वो ट्रम्प तो दुनिया का सबसे नाखलक नालायक पागल किस्म का आदमी है। उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है। ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे, और आप याद रखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। 2 किश्तियां निकाले, मीडिया पूरा बाजा बाजा, दो किश्तियां आगे। आपको मालूम 2 किश्तियों में कितनी गैस थी? 1.5 दिन की गैस थी खाली। आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। हम कभी भी किसी की एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। रास लफान पे खतर पे जो गैस की फील्ड पर हमला हुआ, उसको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर लगेंगे। और इजराइल यही चाहता है। नेतन्याहू एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले। कोई पूछने वाला ही नहीं है, खाली मीटिंगें कर रहे हैं आप। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हम कानून लागू कर दिए, हम वो कर दिए, हम ऐसा कर दिए, यानी दिखाने को आवाम को बड़े बड़े मसरूफ है, कुछ हो रहा नहीं। वहां पर रस लफान पे हमला हुआ, उसके बाद वजीर आजम ईरान के सदर को फोन करे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इनको सारी दुनिया देख रही है कि जिस दिन हमला होगा ईरान पे, ईरान पलटा के हमला करेगा। हम कभी भी किसी की एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक में काम करते हैं। 9-10 हज़ार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है। फॉरेन एक्सचेंज भी जाते। अब जब वहां पर जब कभी ना कभी जंग तो खत्म होगी। वो ट्रम्प तो दुनिया का सबसे नाखलक नालायक पागल किस्म का आदमी है। उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है। ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे, और आप याद रखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी, वहां के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया। अब बोल रहे कि जो रास लफान पे खतर पे जो गैस की फील्ड पर हमला हुआ, उसको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर लगेंगे। अब बताइए, वो ठीक है वो मुल्क दौलतमंद हो गया, मगर गरीब जो काम कर रहा है उसका क्या होगा? मेरे को 2 दिन पहले एक साहब निजामाबाद के व्हाट्सएप पे बात करें, साहब मेरा भाई समंदर में कश्ती में फंसा हुआ है, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके साथ 7-8 लोग हैं। साहब पीने को पानी नहीं है। आप कभी सोचे समंदर में पानी नहीं पी सकते आप? खाने को कुछ नहीं है, कश्ती पे फंसे हुए हैं लोग। और उनके रिश्तेदारों का, घर वालों की फिक्र और परेशानी फितरी है वो, मगर हम सोचे नहीं पूरी बात ये। और RSS वाले नहीं हमको सब मालूम, हम तो वो बंद कर देंगे, फुला कर देंगे, ये अरे ये तो दिख रहा था ये होने वाला है। अब अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है वहां पर। और इजराइल यही चाहता है। नेतन्याहू एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले, क्या होगा फिर उसके बाद? मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, ये ज़ायनिस्ट लोग पसंद नहीं करते। कल 2 दिन पहले न्यूज़ आई कि 100 मीटर के फासले पर मस्जिद अक्सा के एक मिसाइल गिरा। वहां पर किसका गिरा अल्लाह को मालूम। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमको और आपको, मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। 2 किश्तियां निकाले, मीडिया पूरा बाजा बाजा, दो किश्तियां आगे। आपको मालूम 2 किश्तियों में कितनी गैस थी? 1.5 दिन की गैस थी खाली 1.5 दिन की गैस। और इन्हों अपना गैस निकाल रहे टीवी पे बैठ के, ओ ऐसा कर दिए पप्पा जी हमारे। अरे 1.5 दिन की गैस है वो। 60% इंपोर्ट होते कर दिए हम गैस। तो हो गया, 2 निकले, 3 निकले।
अरे 2 निकले 3 निकले। अच्छा आपको मालूम MRI में हीलियम एक चीज आती, उसको डालना पड़ता है, MRI चलता ही नहीं उसके बगैर। अब गायब कितने MRI कब तक चलते नहीं मालूम, हीलियम की जरूरत है, इनको मालूम ही नहीं MRI में कैसा होता, यूरिया कैसे बनता, किसान क्या करेंगे बोलो आप, वो भी पेट्रोल से बनता। ये जो फैक्ट्रियों में अलग किस्म का तेल डालते मशीन के लिए, वो भी ऑयल से बनता। सिरामिक टाइल्स गुजरात में बंद हो रहे फैक्ट्रियां पूरे, फिक्र ही नहीं उनको, नहीं कुछ नहीं होता, हम देख लेते। कहां देख लेते बाबू। एक वीडियो आया देखो आप, सूरत में 100 की तादाद में लेबर जो है वापस जा रहे, क्या बोलते, काम नहीं है वापस जा रहे, हम अपने अपने रियासतों को वापस जा रहे। तो इनको फिक्र ही नहीं है। सालार बोलते थे कि मजलिस की खुसूसियत यह है कि मजलिस हवाओं का रुख देखकर, हवाओं को सूंघ कर बोलती बारिश होने वाली है। या हमारे वजीर आजम उनकी हुकूमत का यह हाल है कि बारिश हो के सैलाब आ रहा है, छतरी खोलो बोल रहे हो, रेनकोट पहन लो आप, डूब जाएंगे। अरे तो दिख रहा था होने वाला है, आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फलस्तीनियों को मार गया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं। माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। दूसरी सच ये है कि ये अरब ममालिक में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उन लोगों को, उनकी रौनक, उनकी चमक, उनकी ताकत, उनकी दौलत, इन लोगों को दिलों में हसद पैदा कर दिया। कैसे उसको खत्म करना, लाओ इन लोगों को मारो एक दूसरे को। तो ये पूरा खेल तमाशा हो रहा है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों की साजिश को नाकाम करेगा। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते कि आप फलस्तीनियों के कास पर जमे रहिए और हर मुल्क से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते कि अमेरिका ने गलत इक़दाम किया, वो 150 स्कूल के बच्चे मारे गए, गलत है बोलिए, गलत है बोलिए ना। अब क्या हो रहा हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मिलके एक सिक्योरिटी पैक्ट बना लिए। अजीब है, नहीं कोई फिक्र ही नहीं है लोगों को। एक अजीब गरीब किस्म से लोग सिर्फ अपने आइडियोलॉजी में, अपने उसमें ये नहीं देख रहे कि अतराफ में क्या हो रहा। बांग्लादेश बोलते कि वहां पर भी ट्रम्प के लोग जाकर इनकलाब लेकर आए। फिर आप नेपाल है, 1950 की ट्रीटी है, वहां पर एक नए सदर जनाब शाह मुंतखब हुए। अब क्या होगा वहां पर ये नहीं मालूम। ये सब चीजें इनकी कोई, फिर ये समझ रहे कि सिर्फ यहाँ पर टीवी चैनल तो इनके माशाल्लाह जो अब्बा बोले ये लोग तोते की तरह बोलना शुरू कर देते, मगर इसका असर भारत की माशियत पर, इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आप देखो, अब मामूली तौर पे बड़े बड़े होटल के लोग रमजान में हलीम को लकड़ियों में बना रहे थे। आप देखे होंगे जब बीजेपी गैस सिलेंडर दे रही थी, नहीं कब तक महिला लोग फूकेंगे, आग में धुआं निकलता है सब। अब क्या फिर आगे वापस जाके हॉस्टलों में देखो आप, कोई गैस का सिलेंडर नहीं हॉस्टलों में, लकड़ियों के चूल्हे पे खाना पकड़ा हॉस्टलों में। और हम तेलंगाना की हुकूमत से बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब जरा बोलो, आप भी हुकूमत के खिलाफ, आप बोलना ही नहीं चाह रहे। बोलो उन लोगों के बारे में क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं, इस पर आप, क्योंकि जमात के अराकीन का इजलास है, आपको बाखबर रखने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि कल के दिन कोई आपको मिल गया, कोई संगी मिल गया, शुरुआत होने, तो उसको बोलना बाबू ये चीजें हैं, ये इस पे सच है क्या है बताओ हमको। इस पे पास उनका कोई जवाब नहीं है।